थीसिस गाइडेंस की इन वीडियो सीरीज़ में आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगी, टॉपिक सिलेक्शन से लेके डॉक्यूमेंटेशन तक। तो हम इस वर्क फ्लो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में टॉपिक सिलेक्शन और इनिशियल सेटअप होगा, यानी कि कौन से सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करने हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड और टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है। और सेकंड पार्ट होगा मॉडल्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। इसमें कोडिंग होगी, ठीक है, कोड्स रन करेंगे। और थर्ड पार्ट होगा जिसमें एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ठीक है, थीसिस राइटिंग, जिसमें आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि कितने चैप्टर्स लिखने हैं और किन किन चैप्टर्स में कितना डाटा होना चाहिए, एक्यूरेट डाटा क्या होगा। अच्छा, पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने आज का काम ये है कि टॉपिक सेलेक्ट करना है अपने थीसिस के लिए। उससे उस टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू करना है, यानी ऑलरेडी जो काम हो चुका है उस टॉपिक पे उसको रीड आउट करेंगे। और थर्ड पॉइंट है जिसमें हमने टॉपिक के अकॉर्डिंग की सेटअप को इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। और अगर सेटअप में डाटा सेट रिक्वायर्ड है तो हमने वो डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड किया जाता है। और फिर हमने सॉफ्टवेयर के साथ उस डाटा सेट को कैसे लिंक करना है, ठीक है, और कैसे उस पर वर्किंग करनी है। सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन। तो टॉपिक सिलेक्शन आपने डायरेक्टली अपना टॉपिक सिलेक्ट नहीं करना। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिस फील्ड में जो फील्ड है आपकी, आपने सबसे पहले उसका ब्रॉडर एरिया देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एमएस कर रहा है कंप्यूटर साइंस में, तो सबसे पहले उसने ये देखना है कि कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी किन फील्ड्स में वर्क कर रही है, किन एरियाज में वर्क कर रही है, ठीक है। ये ब्रॉडर एरिया से स्टार्ट करना है और उसके बाद उसको नैरो डाउन करते रहेंगे, टॉपिक सिलेक्शन करते रहेंगे और फिर हमने एक सिंगल प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, ठीक है, और उस पर वर्क करना है। तो यहाँ पे जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, किन एरियाज में अप्लाइड है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा साइंस एंड बिग डाटा है, साइबर सिक्योरिटी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है, आईओटी है, एनएलपी है, ठीक है। ये कुछ फील्ड्स आ गई। इसमें से आपको जो इजी लगता है कि आपने इस फील्ड को चूज़ करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपने आईओटी पे वर्क करना है, आपने एनएलपी से रिलेटेड थीसिस लिखना है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चूज़ किया जाता है, तो अब देखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन फील्ड्स में यूज़ हो रहा है, ठीक है। एआई कहाँ पे यूज़ हो रहा है, मेडिकल साइंस और हेल्थ केयर में है, फाइनेंस में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, रिटेल, इन्वायरमेंट, एंटरटेनमेंट सॉरी, और इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी, रोबोटिक्स, गेमिंग, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा, ठीक है। इतनी सारी फील्ड्स हैं आपके लिए चूज़ करने के लिए, आपको जो सूटेबल लगे। जैसे अब यहाँ पे एक फील्ड को चूज़ करते हैं कि एआई जो है वो मेडिकल साइंस और हेल्थ केयर में जो काम कर रही है, हमने उसके रिलेटेड थीसिस वर्क करना है, ठीक है। तो अब ये भी ना बड़ा टॉपिक ही है, इसको भी डायरेक्टली एज अ टॉपिक नहीं बना सकते। एआई, मेडिकल साइंस और हेल्थ केयर, इसको भी सर्च करेंगे मज़ीद के हेल्थ केयर में एआई जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाइड है। तो यहाँ पे मेडिकल साइंस में भी मेडिकल इमेजिंग और एंड डायग्नोस्टिक्स, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ड्रग डिस्कवरी, डर्मेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ठीक है। इतनी सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे एआई जो है वो वर्क कर रही है। तो हम यहाँ पे एक फील्ड चूज़ करते हैं कि हमें स्किन कैंसर से रिलेटेड काम करना है, मॉडल्स बनाने हैं स्किन कैंसर से रिलेटेड, ठीक है। हमने इसमें से एक फील्ड चूज़ कर ली। अभी भी ये एक बड़ा टॉपिक ही है, इसको भी हम मज़ीद कैटेगराइज करेंगे कि स्किन कैंसर से रिलेटेड क्या काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है। तो उसमें भी आगे देखें कि स्किन कैंसर क्लासिफिकेशन है, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग है, एआई पर्सनलाइज स्किन कैंसर ट्रीटमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जा सकती हैं, चैटबॉट्स बनाए जा सकते हैं जिसमें पेशेंट्स जो हैं वो अपनी डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग कन्वर्सेशन कर सकते हैं, या
उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और कंप्यूटर विजन टेक्निक्स हैं, ठीक है, स्किन कैंसर को डिटेक्ट करने की, क्लासीफाई करने की। तो यहाँ पे अब ये टॉपिक्स हैं, इनमें से अब आपने एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टॉपिक सिलेक्ट करते हैं कि डीप लर्निंग की टेक्निक्स हमने यूज़ करनी है स्किन कैंसर को क्लासीफाई करने के लिए यूजिंग डर्माटोस्कोपिक इमेजेस, ठीक है। यानी कि क्या किया जाएगा कि डीप लर्निंग के मॉडल्स को हम ट्रेन करेंगे, जो कि फिर क्या करेंगे, स्किन कैंसर को क्लासिफाई करेंगे, ये किस स्टेज का कैंसर है, क्लासिफाई करना, ठीक है। तो जब ये आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड रीड आउट करना है। पहले तो इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे स्किन कैंसर क्या होता है, कितनी टाइप का स्किन कैंसर है, क्योंकि हमने क्लासिफाई करना है ना, तो हमें उनकी टाइप्स का भी पता होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद डर्माटोस्कोपिक इमेजिंग क्या होती है, ये मेडिकल इमेजेस क्या होती हैं, डीप लर्निंग क्या है और कैसे अप्लाइड हो रही है, डीप लर्निंग की कौन सी फील्ड को हमने चूज़ करना है, कौन से स्पेसिफिक मॉडल्स जो हैं वो एक्यूरेट होंगे हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस चीज़ को रीड आउट करना है। तो इसको इसको जब हम समझेंगे ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लिटरेचर रिव्यू करें, यानी कि आपके टॉपिक पे पहले क्या काम हो चुका है। इससे आपको बहुत गाइडेंस मिल जाएगी, डायरेक्शन के आपने कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं, कौन सा डाटा सेट यूज़ करना है, और किन मेथड्स के रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो आपने उन मेथड्स को चूज़ करना, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको पास्ट पेपर्स रीड आउट करने होंगे। तो पेपर्स जो हैं वो आपको गूगल स्कॉलर पे मिल जाएंगे, आई ट्रिपल ई एक्सप्लोर है, ये वेबसाइट्स हैं, रिसर्च गेट ये वेबसाइट है, इस पे आपको जो है वो रिलेटेड वर्क मिल जाएगा। जैसे ये गूगल स्कॉलर आप सर्च करेंगे, यहाँ पे गूगल स्कॉलर आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे सर्च करना है अपने टॉपिक को, जैसे स्किन कैंसर क्लासिफिकेशन यूजिंग डीप लर्निंग। यहाँ पे ये बहुत सारे पेपर्स आ चुके हैं जिसमें डीप लर्निंग की टेक्निक्स यूज़ हुई हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको इन पेपर्स में क्या मिल जाएगा, डाटा सेट कौन सा यूज़ हुआ, मॉडल्स कौन से अप्लाइड हुए और किन किन मॉडल्स ने अच्छा काम किया, ठीक है। तो आपने वो टॉपिक्स सॉरी मॉडल्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, आपको ना मिनिमम भी 5 या 10 जो है वो पेपर्स को रीड आउट करना ज़रूरी है। पेपर रीड करना और उससे इंफॉर्मेशन निकालना भी एक ना टास्क है, तो उसको थोड़ा आसान कर देते हैं कि चैट जीपीटी का तो पता होगा, इसी तरह चैट पीडीएफ है, पीडीएफ से कन्वर्सेशन। तो जब आपने चैट पीडीएफ ये वेबसाइट जो सूटेबल लगे आप वो वेबसाइट ओपन कर लें। अच्छा, यहाँ पे ये जो है वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, जब आपने यहाँ पे पीडीएफ को अपलोड करना है ना, कर लेते हैं अपलोड पीडीएफ, ये वाला पेपर करते हैं। थोड़ा सा नेट का इशू आ सकता है स्लो। चैट जीपीटी की तरह ओपन हो जाएगी चैट, और उस पे आप जो है वो अपना टॉपिक से रिलेटेड जो भी वर्क हुआ है उसको इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, ये जब तक हो रहा है ना, मैं आपको ये जब ओपन हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। अच्छा, अब ये हो गया लिटरेचर रिव्यू, आ गया काम। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई किया है समझने के लिए कि एआई जो है वो किन किन फील्ड्स में काम, किन सब फील्ड्स में काम करे, यानी एमएल
मशीन लर्निंग सब फील्ड है एआई की, डीप लर्निंग है, एनएलपी है, कंप्यूटर विजन एंड रोबोटिक्स है, ठीक है। आगे फिर मशीन लर्निंग में भी सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है, रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। डीप लर्निंग में फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, रिक्यूरेंट न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। आगे ये जो मॉडल्स फॉल करते हैं ना, सुपरवाइज लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, के नियरेस्ट नेबर्स है, ठीक है, KNN। और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में हमारे पास ये सारे मॉडल्स आ जाएंगे। रेस्टनेट है, VGG16 यूज़ कर सकते हैं, इंसेप्शन है, एक्सेप्शन है और डेंसनेट है, ठीक है। ये हमने ये जो है ना सुपरवाइज लर्निंग वाले मॉडल्स, ये है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए, जहाँ पे आपका डाटा सेट जो है ये वो नंबर्स की फॉर्म में है। और जो अगर आप इमेजेस से रिलेटेड डाटा सेट पे वर्क करेंगे तो आपको फिर डीप लर्निंग के ये वाले मॉडल्स यूज़ करने चाहिए। ये जो है ये इमेज प्रोसेसिंग के लिए रेस्टनेट है, इंसेप्शन एक्सेप्शन है, डेंसनेट है, VGG16 है, ठीक है। ये जो सारे हैं ना, और भी हैं बहुत से मॉडल्स, ठीक है। ये बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए इनको अलग अलग इनकी कैटेगरी में लिखा है, ठीक है। अच्छा जी, लिटरेचर रिव्यू हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सेटअप इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपका सिस्टम सेटअप इंस्टॉल करने के लिए एक्यूरेट है या नहीं। तो विंडो 10 या 11 होनी चाहिए, और 8 GB रैम एटलीस्ट, और GPU अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप कोड ये कोड देख लें, इसको पाइथन पे रन कर लें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये हो गया आपके लैपटॉप को चेक कर लिया आपने कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं। अब हम सॉफ्टवेयर्स की तरफ आ जाते हैं। तो मोस्ट यूज़फुल सॉफ्टवेयर्स फॉर एआई मशीन लर्निंग CS थीसिस के लिए क्या क्या है, एनाकोंडा है, जुपिटर नोटबुक है, पाइथन है, विजुअल स्टूडियो है, गिटहब है, गूगल कोलैब है, MS वर्ड है और ओवरलीफ, ठीक है। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे आपने कोडिंग करनी है। तो आपको जो इजी लगे, जिस पे अगर आपने पहले काम किया हुआ आप उसको सिलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो किया, और यहाँ पे पाइथन करेंगे और जुपिटर नोटबुक करेंगे। पाइथन में कोड रन करेंगे तो वो आउटपुट जो है, और नया कोड जब लिखते हैं तो वो सेव नहीं होता, यानी पुराना वाला कोड और उसकी आउटपुट वो साथ साथ ही रिमूव हो जाता है। लेकिन जुपिटर का ये फ़ायदा है कि आपका एक नोट पैड की तरह ना कोड प्लस आउटपुट जो है वो एक पेज पे ही रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैंने ये स्किन कैंसर से रिलेटेड जो काम किया है ना, उसमें ये जुपिटर नोटबुक है, इसमें मैंने ये कोड रन किया, ये साथ इसकी आउटपुट आ गई। ये जितने भी कोड मैंने रन किए हैं यहाँ पे साथ ही इनके कोड्स हैं और ये साथ ही इनकी आउटपुट्स हैं, ठीक है। ये ऐसे एक साथ ही सेव हो जाएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप जुपिटर नोटबुक यूज़ कर लें। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने ये सिलेक्ट किया है फ़िलहाल कि हमने ये वाला जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। तो विजुअल स्टूडियो कैसे डाउनलोड करना है, क्रोम पे जाएं, visualstudio.com लिखें और उनकी वेबसाइट से VS कोड को डाउनलोड कर लें। इसी तरह पाइथन डाउनलोड होगा, और ये जो जुपिटर नोटबुक है ये एक्सटेंशन है, इसको हम विजुअल स्टूडियो में ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जब आपने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ओपन करेंगे तो ये एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जब आपने जुपिटर नोटबुक सर्च करनी है तो ये, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना। ये सारे इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी, जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड थे। सारी एक्सटेंशंस वो डाउनलोड हैं, ठीक है। मैटलैब है, टेंसर फ्लो इम्पोर्टेंट है, जुपिटर नोटबुक चाहिए थी, ठीक हो गया, कोड रनर, अच्छा ये हो गया।
उसके बाद जब आपने सेटअप इंस्टॉल कर लिया तो हमें VS कोड के साथ कुछ लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी और एक्सटेंशंस भी। एक्सटेंशंस का मैंने आपको बता दिया कैसे इंस्टॉल करनी है, सर्च करें और विजुअल स्टूडियो में ऐड कर लें। अच्छा, पाइथन में जब हमें लाइब्रेरीज या पिप इंस्टॉल करनी है तो कैसे लिखना है, पिप स्लैश एम पाइथन/m पिप इंस्टॉल, और ये सारी जो है ये numpy, pandas, मैटलैब, मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न और ये सारी जो टेंसरफ्लो, कीरास, ये सारे जो है ना लाइब्रेरीज, इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल किधर करना है, यहाँ पे आप cmd लिखें, कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, python/m पिप इंस्टॉल, जो पिप इंस्टॉल करनी है आपने ये आगे लिख देना, ठीक है। एक एक करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंगल सिंगल को, और अगर आप एक ही साथ सबका नाम लिख दें जो आपके टॉपिक से रिलेटेड रिक्वायर्ड है और एंटर कर दें, ये पाइथन में इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने पाइथन पहले इंस्टॉल करने से पहले ना आप पाइथन का वर्जन देख लें कि वर्जन क्या है आपके पाइथन का। आपने ये पाइथन लिखना है, ये 2 स्लैश और वर्जन लिखेंगे तो पाइथन का वर्जन आपको बता देगा और ये भी बता देगा कि आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये लाइब्रेरीज आपको सर्च करनी पड़ेंगी कि आपके कोड से रिलेटेड कौन सी लाइब्रेरीज और कौन सी एक्सटेंशन जो है वो रिक्वायर्ड है। ChatGPT है। बाकी जब आपने कोड रन करना है तो एरर में भी आपको पता चल जाता है कि कौन सी लाइब्रेरी मिसिंग है या कौन सी एक्सटेंशन मिसिंग है, वो आप डाउनलोड कर लें। अच्छा, ये सेटअप से रिलेटेड हो गया काम, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने, अगर हमें डाटा सेट चाहिए तो वो उन उसको डाउनलोड करने के लिए कुछ हमारे पास वेबसाइट्स हैं। कागल है, UCI मेडिसिन लर्निंग रिपोजिटरी है, ठीक है। और ये जो है वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना डाटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि कागल पे अगर हम जाएंगे, ये क्या है, हाँ ये, चलिए मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे ये कागल, आपने कागल की वेबसाइट ओपन की और उसके बाद डाटा सेट, और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना टॉपिक से रिलेटेड लिखना है, स्किन कैंसर, मेरा स्किन कैंसर, ठीक है, लिख दिया। यहाँ पे अब कितने सारे ये डाटा सेट्स हैं ये। अब आपने इसमें से सिलेक्ट वो करना है जिसके अंदर डाटा जो है वो ज़्यादा हो। जैसे कि अब यहाँ पे 10,000 इमेजेस हैं, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 2,000 की रेंज में है, इसको क्या सिलेक्ट करना है, ये नहीं सिलेक्ट करनी। जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मॉडल्स को हमने ट्रेन करना है, तो जितना ज़्यादा पॉसिबल डाटा हम उसको देंगे जिस पे वो मॉडल ट्रेन होगा उतनी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे या तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको या इसको, जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा ये, ठीक है। और ये ना जिप फाइल के तौर पे होगा डाउनलोड, जिसको आपने अनजिप कर लेना। और उसमें काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं, किसी के नहीं भी हो सकती, लेकिन इस डाटा सेट में इमेजेस के 2 फोल्डर थे और CSV फाइल थी, ठीक है। इस तरह कुछ और फाइल्स भी थी। अच्छा जी, उसके बाद ये डाटा सेट जो है वो डाउनलोड हो चुका है। इसको अब हमने क्या करना है, आपने एक फ़ोल्डर बनाना है अपने टॉपिक से रिलेटेड। या तो आप यहाँ पे फ़ोल्डर बना लेंगे, फ़ोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, न्यू फोल्डर या न्यू फाइल, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली इधर VS कोड में बना सकते हैं, या फिर इजी वे है कि आप अपने डेस्कटॉप पे या C ड्राइव में या जिस ड्राइव में आपने अपना
जो है वो फोल्डर बनाना वो आप बना लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था फोल्डर, जिसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन फोल्डर में जाएंगे, डेस्कटॉप पे ये सैम्पल स्किन कैंसर थीसिस, ये टॉपिक, सॉरी टॉपिक नहीं फोल्डर, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और फिलहाल के लिए अच्छा, अब इसमें डाटा सेट का एक फोल्डर है जिसमें हमने तमाम इमेजेस को कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। और एक ये फाइल बनाएंगे, यहाँ से आपने ये फाइल ऐड करनी है, न्यू फाइल, ठीक है। और फिर जब आप .py की एक्सटेंशन देंगे तो पाइथन का पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि फाइल बन जाएगी। और जब आपने जुपिटर नोटबुक यूज़ करना है ना हमने तो उसके लिए एक्सटेंशन है .ipybn, ठीक है। तो ये जुपिटर को यूज़ करेंगे कोड रन करने के लिए। तो आपने डाटा सेट का एक फोल्डर बनाना है और एक आपने बनाना है कोड रन करने के लिए एक फाइल, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो पहले जिस पे मैं काम कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये देखें डाटा सेट का फोल्डर था, ये फाइल है जिस पे कोड रन करती हूँ, और बाकी ये सारे मॉडल्स हैं जो मैंने ट्रेंड किए हैं। और यहाँ पे आपको डाटा सेट में जब आपने कॉपी करना है ना, सारी इमेजेस को कॉपी करना है आप, तो फिर ये कुछ इस तरह शो होंगी ये सारी इमेजेस, ठीक है, डाटा सेट में। अभी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपने क्या किया, आपने अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, आपने उससे रिलेटेड आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, और उसमें कौन से मॉडल्स अप्लाइड हैं उसको सर्च करें कि उसमें कौन से कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा सूटेबल है, उनको रन करने के लिए आपने वो इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद डाटा सेट चाहिए तो आपने डाटा सेट को ये कागल से इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको चैट PDF का बता रही थी, ये देखें यहाँ पे ये एक पेपर है, ये दो पेपर इंस्टॉल्ड अपलोडेड है। अच्छा, आपने कन्वर्सेशन करनी है इधर यहाँ पे, ये देखें। अब आप यहाँ पे लिखेंगे ना कि विच methods are used in this paper, ऐसे क्वेश्चनिंग करें और आपको ये यहाँ पे पता चल जाएगा। अब इस पेपर में कौन कौन से मॉडल्स अप्लाइड हैं, इन्होंने रैंडम फॉरेस्ट को अप्लाई किया है, और बैगिंग है, कार्ट है, ठीक है। इस तरह आपके लिए पेपर को रीड करना इजी हो जाएगा। क्लस्टर फॉरेस्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, फिलहाल आज का काम इतना ही, बाकी कोडिंग जो है वो हम कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपने जो भी काम करना है उसको नोट डाउन करना है, लाजमी नोट डाउन करना है। हर एक जो सीक्वेंस है ना आपके काम का, हर एक चीज़ को नोट डाउन करना है, जो कि आपको अपने सुपरवाइज़र से फिर डिस्कस करने में इजी हो जाएगा काम, ठीक है आपका, और वाइवा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो आपने इसको लाइक करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।